आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, तो देख लीजिए। बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0 या बीपीएससी सीजीएल 4 या 10+2 बीएसएससी का जो है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम होने वाला है फिलहाल में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर वर्षिकांक का वीडियो आज के इस वीडियो में लाए हैं। इसमें पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिया गया है 800 प्रश्न इसमें है। और पूरा ये एसपीडी बुक का जो दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें थंबनेल जो लगा हुआ है, एसपीडी बुक्स का जो एसपीडी पब्लिकेशन के लिए जो बहुत ही सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर उपयोगी होता है, और ये टॉपर चॉइस होता है। ठीक है, कौन कौन से दिया गया है, इसमें मुख्य दिया गया है, सभी टॉपिक दिया गया और सभी के टॉपिक वाइज में आज देखेंगे इस वीडियो में। और ये जो 2026 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर हो सकते हैं, उसका सारा का सारा आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लास्ट में क्यूआर कोड दिया गया है, वहाँ से स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन करके आप दे सकते हैं। पेज नंबर देखिएगा तो आज 105 से 106 पेज का इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं करंट अफेयर की। आज जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कहता है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर सिकंदर कुमार, मनीष मुद्रा, राजवंती मान, वसुदेव देवनानी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंस प्रणाली AILA किसने विकसित की है। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें भी। कहता है कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT कानपुर। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह या हरमनप्रीत सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्दिक सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया। इस साल जो 2026 में जो होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप, उसका कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। रोलिंग बजट, जो कि अभी तक कोई भी देश अपना खुद का रोलिंग बजट पेश नहीं करता है, पहली बार जो बजट पेश करेगा
4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाएगी? ऑप्शन है 100वां, 101वां या 99वां या 105वां। सही आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 101वां जयंती इस बार मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है चीन, अमेरिका, रूस, भारत। कौन सा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर 2036 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? कौन सा राज्य जीता है? ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, झारखंड या सौराष्ट्र। ठीक है, सही आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? किसने जीता? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, झारखंड ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड ने जीता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है चिंतन दिवस, विजय दिवस, एकता दिवस या पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है कतर, ओमान, यूएई या सऊदी अरब। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान ने यह जारी किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 2026 में आयोजित होने वाली पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहता है, ठीक है, का शुभांकर क्या है? ऑप्शन है शेरू या मोरबीर या अप्पू या धाकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर मोरबीर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है चर्चित नरपो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, नरपो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मेघालय में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कहता है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहली व्हीलचेयर उप, उपयोगकर्ता कौन बनी है? ऑप्शन है मिशेला बेंथोस, कल्पना चावला, सिरिसा बंदला या सुनीता विलियम्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिशेला बेंथोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जो है, जिसे विज्ञान रत्न से जानते हैं, से सम्मानित किया गया है कौन? विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है देखिए K. शिवन, अगला ऑप्शन है जयंत विष्णु नार्लिकर, S. स्वामीनाथन या रघुनाथ
मलेस्कर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शून्य शून्य से शतक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, नई दिल्ली या भोपाल। सही आंसर जो बताइए क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर में यह किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, तथा दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, कृषि, शिक्षा नीति या रक्षा क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। प्रश्न जो देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? आपके ऑप्शन इसमें दिया गया है 4, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु। इसका इसका सही आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा। गोवा में यह समुद्र प्रताप जो है गोवा राज्य में कमीशन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न कहता है भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 4, राजस्थान, अबू धाबी, दुबई या लद्दाख। सही आंसर बताइए क्या क्या हो जाएगा? डेजर्ट जो साइक्लोन थर्ड सेकेंड जो है कहाँ पर किया गया है? ये सैन्य अभ्यास है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबू धाबी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है राजकुमार गोयल, हीरालाल हीरालाल समरिया, यशवर्धन सिन्हा, आर के माथुर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मुख्य जो नए फिलहाल में अभी बने हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे किया गया है नियुक्त? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, राजकुमार गोयल को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है काठमांडू में आयोजित पहले सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है गोकुलम केरल या ईस्ट बंगाल एफसी या बेंगलोर एफसी या मोहन बागान। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट ईस्ट बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है एलेक्सिया एलेक्सिया पुटलास या सैम केयर या एतानी बोन माटे या लूसी ब्रॉन्ज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एतानी बोन माटे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया सौरभ गांगुली, जय शाह, रोजर बिन्नी या अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय शाह को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
कहता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। इसके तहत रूफ टॉप सोलर टंस इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर आया है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हनेडा हवाई अड्डा, ठीक है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय तटरक्षक का पौध अमूल्य जो है कहाँ कमीशन किया गया है, किस राज्य में और कौन सा बंदरगाह पर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है कोच्चि, विशाखापट्टनम, गोवा या चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है देखिए सीरिया, इराक, अफगानिस्तान या यमन। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरिया में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जो फीफा अरब 2025 का जो है खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है देखिए कतर या मोरक्को या ट्यूनीशिया या अल्जीरिया। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोरक्को ने जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, चर्चा में रहे ब्लैक ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया गया, ये एक बंदर है, ठीक है, उसे आयात किया गया है भारत के द्वारा। तो कौन से राज्य से, देश से? तो देखिए ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, केन्या या ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? ये जो हाँसी है एक नया जिला बनाया गया है, किस राज्य में बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा में नया ये जिला बना है हाँसी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ यानी को नया नाम क्या दिया गया है? ठीक है? नया नाम क्या दिया गया है? लोक सेवा आयोग, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ या राष्ट्र सेवा सदन। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री की जो कार्यालय है, ठीक है, इसका नया नाम बदल कर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए दिया गया, हरियाणा, सवालेंका या ईगा। अगला
इसका अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है। अगला ऑप्शन है, देखिए अगला ऑप्शन है कोको गॉफ या एलेना रेयवकिना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर यहाँ इसमें है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरियाना सवालेंका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है, अगला प्रश्न है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। ये जो मनरेगा पहले से चल रहा था उसको नाम बदलकर अब जी राम जी जो किया गया है, तो इसमें कहता है कि कितने दिनों की इसमें वृद्धि किया गया है दिन में। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, पहले दिया गया है 100 या 125 दिन या 150 दिन या 200 दिन। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 125 दिन किया गया है, बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, उमंग गोट एक पारंपरिक आयोजन है जो कि हर साल किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है केरल, मेघालय, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य में किया गया है, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मेघालय में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला है जो नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है, कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन है बेंगलुरु, गुवाहाटी या हैदराबाद या नवी मुंबई। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुवाहाटी में भी बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुवाहाटी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द क्या है। जो 2025 में पूरे वर्ष में जो गूगल पर सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द खोजा गया है। तो ऑप्शन दिया गया चैट जीटीपी, जेमिनी, एआई या मेटा। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जेमिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, ये जो 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स है इसमें कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 56, 45, 61 या 72। इसमें भारत की बात कर रहा है कि भारत कितना जीता गया। सही आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 56। 56 जीता है कुल पदक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। जो आईपीएल 2026 में होने वाले हैं कप्तान जिसका कप्तान अभी जो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, उसमें जो सबसे महंगे खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया मिशेल स्टार्क, कैमरन ग्रीक, ऋषभ पंत या पेट कमिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा सही आंसर। कैमरन ग्रीन को सबसे महंगे खिलाड़ी बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीफा इंटर ये फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन या मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल। इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ये ध्रुव 64 क्या है? ये ध्रुव 64 जो है ये कौन सा है, इसके बारे में बताइए। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है या सुपर कंप्यूटर या मिसाइल या उपग्रह, क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। ये जो है ध्रुव 64 एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन है एर्लिंग हार्लैंड या उस्मान डेम्बेले या किलियन एम्बापे या लियोनेल नियोलेन मेसी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, उस्मान डेम्बेले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास जो एकता 2025 किया गया है? तो ऑप्शन है दिया गया मालदीव, श्रीलंका या मॉरिशस या सेशेल। सही आंसर बताइए। ये संयुक्त वार्षिक जो अभ्यास हुआ है किसके साथ हुआ है? एकता। ठीक है, ये हो जाएगा मालदीव के बीच हुआ है। भारत और मालदीव के बीच हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या मलेशिया। सही आंसर बताइए। ये जो जीतने वाला जो पहला वर्ल्ड कप कौन सा देश है जो पहली बार जीता गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में कितने शहरों को, ठीक है, यूनेस्को के विश्व शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये यूनेस्को जो है, यूनेस्को के विश्व शिक्षण शहर की नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है 50 शहर को, 72, 64 या 48। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 शहरों को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन दिया गया है अगला पेज में। ठीक है, अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च, आगे देखते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, कुवैत या बहरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओमान। ठीक है, ओमान हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो में जिसमें इससे आगे की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। इस वीडियो में जो था इतना ही था। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वीडियो के लिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए यहाँ से ये सब क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें उसमें आगे के डिस्कशंस देखेंगे। ठीक है, कैसा लगा इस वीडियो का
एसपीडी बुक्स का जो डिस्कसस था वो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं। अच्छा या ख़राब जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एसपीडी बुक्स के लिए आपका क्या सोच है और कैसा आप क्या सोचते हैं इस करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।